बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 27 पढ़ेंगे जो कि सिग्मा नोटेशन के मुतालिक है। सबसे पहले सिग्मा नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सिग्मा नोटेशन इज यूज्ड टू राइट लेंथी सम्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। सिग्मा नोटेशन जो है वो हम जो हमारे पास लेंथी सम्स होते हैं उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नोटेशन जो है ये सिग्मा या समेशन कहलाती है और ये एक अपर केस ग्रीक लेटर है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सम है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इस सम को हमने सिग्मा नोटेशन में लिखना है। तो सिग्मा नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये सिग्मा का साइन डालेंगे। देखेंगे स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 नीचे लिखेंगे और एंड कहां पे हो रहा है 5 पे, तो 5 ऊपर लिख देंगे। ये इसकी लिमिट्स कहलाती हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट वो होगी जहां से स्टार्ट होता है सम और अपर लिमिट वो होगी जहां पे सम खत्म होता है। ये जो k है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। क्योंकि हर टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हमने k के ऊपर स्क्वायर लिख दिया और यहाँ जो है वो k की वेरिएशन दे दी। तो ये इस सम का जो है वो सिग्मा नोटेशन आ गई। सिग्मा k गोज फ्रॉम 4 to 8 k क्यूब। तो इसको हमने सम की शक्ल में लिखना है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, तो पहले 4 आ जाएगा। क्योंकि ऊपर क्यूब है तो उसके ऊपर क्यूब भी लिख देंगे। फिर सिग्मा की वजह से प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट 5 क्यूब, फिर प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब। अपर लिमिट तक जो है हमने इस सम को लिखना होता है। तो ये हमारा इसका जो है वो सम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मा k फ्रॉम 1 to 5 2k। तो इसको हमने सम की शक्ल में लिखना है। तो k की जगह हम 1 से पुट करना स्टार्ट होंगे। पहले k की जगह 1 पुट किया, फिर प्लस k की जगह 2 पुट किया, फिर प्लस k की जगह 3 पुट किया, प्लस k की जगह 4 पुट किया, प्लस k की जगह 5। क्योंकि ये अपर लिमिट 5 थी तो हम 5 तक इसको पुट करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो ये जो है सिग्मा k फ्रॉम 4 to 8 k क्यूब का जो है वो सम है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सिग्मा k फ्रॉम 0 to 5 -1 पावर k into 2k plus 1। तो इसमें भी हम चूंकि लोअर लिमिट 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। k की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 जो है वो +1 होगा। फिर यहाँ 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे यहाँ तो -1 की पावर 1 होगी तो वो -1 आ जाएगा। यहाँ 1 पुट होगा तो 2 1s are 2 और +1 आ गया। फिर 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 जो है वो +1 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट किया तो 2 2s are 4 +1 आ गया। फिर 3 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 जो है -1 हो जाएगा। यहाँ 3 पुट होगा तो 2 3s are 6 +1 आ गया। फिर 4 पुट करेंगे, -1 की पावर 4 जो है +1 हो जाएगा और यहाँ 4 2s are 8 +1 आ जाएगा। फिर 5 पुट करेंगे तो -1 की पावर 5 जो है वो -1 हो जाएगा। यहाँ 5 पुट होगा तो 5 2s are 10 +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 into 1 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा तो ये माइनस का 3 बनेगा। 4 + 1 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 5, फिर 6 + 1 7, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया -7 हो गया। 1 + 8 9 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया +9 आ गया। फिर 10 + 1 11, 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -11 आ गया। तो इस सिग्मा नोटेशन का जो सम है ये बन गया 1 -3 + 5 -7 + 9 -11। अब चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है वी कैन यूज इंडेक्स i j और m इंस्टेड ऑफ k। यानी k इंडेक्स की जगह हम कोई भी i j k m कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्मा 1/i फ्रॉम 1 to 4, तो इसको हम यूं लिखेंगे 1, फिर इसकी जगह 2 पुट करेंगे 1/2, फिर 3 पुट करेंगे 1/3, फिर 4 पुट करेंगे 1/4। तो ये इसकी जो है वो सिग्मा नोटेशन आ जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारे पास अपर और लोअर लिमिट बराबर हो जाए तो फिर जस्ट इसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी। k फ्रॉम 2 to 2 है, यानी लोअर लिमिट भी 2 है, अपर लिमिट भी 2 है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म ही आएगी जो कि वही होगी 2। अब अगर यहाँ इंडेक्स ना हो, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, यहाँ ये जो k दिया हुआ है इसके अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ हो, तो फिर हम उसको इस तरह के k फ्रॉम 1 to 5 है तो इसको हम
5 टाइम जो है वो लिख लेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि 1 पुट करेंगे तब भी 2 आएगा, 2 होगा तो फिर भी 2 3 सारे नंबर पे ये 2 2 ही आएगा। नेक्स्ट में k फ्रॉम 3 to 6 है, x³ है। अब यहाँ वेरिएशन k की दी है लेकिन इंडेक्स जो है वो x है, तो इसको भी हम जब 3 की दफा भी इसको लिख लेंगे, 4 की दफा भी यही लिखेंगे, 5 पुट करेंगे तभी यही लिखेंगे और 6 पुट करेंगे तभी यही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है सिग्मा k फ्रॉम 1 to 5 2k। अब हम k की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 2 6 आएगा, 4 पुट करेंगे 4 2 8 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 5 2 10 आएगा। नेक्स्ट है k फ्रॉम 0 to 4 2k + 2, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 और +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो ये 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा और 4 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है k फ्रॉम 2 to 6 2k - 2, ये 2 से स्टार्ट हो रही है लोअर लिमिट, तो 2 पुट करेंगे यहाँ 2 2 4 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 पुट करेंगे 4 2 8 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 6 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे सम जो हैं वो सेम ही है। तो अगर लिमिट बदल दी जाए तो सिग्मा नोटेशन में हम किसी भी सम को मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं, यानी इस सम को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी। इन सब में फर्क ये है कि इनकी लिमिट्स जो है वो चेंज है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस सिग्मा k फ्रॉम 3 to 7 5 पावर k - 2 इन सिग्मा नोटेशन सो दैट लोअर लिमिट इज 0 rather than 3। हमने इस सवाल में जो लिमिट लोअर लिमिट है 3, इसको 0 बना के इसकी एक नई नोटेशन बनानी है। तो सवाल हमारे पास है k फ्रॉम 3 to 7 और 5 पावर k - 2। तो इसमें हम एक नया इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमने चूंकि इस लिमिट को 0 बनाना है इसलिए k - 3 को हम j पुट कर देंगे, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो k - 3 को हम j जो है वो पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास j + 3, ये -3 है उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। अब हमने ये सवाल लिखा सिग्मा k फ्रॉम 3 to 7 5 पावर k - 3 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ लोअर लिमिट 3 है तो k यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 आ जाएगा, तो j की वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट जो है वो 0। अपर लिमिट में 7 है, यहाँ 7 पुट करें 7 - 3 4 हो जाएगा, तो j की अपर लिमिट जो है वो 4 आ जाएगी। फिर 5 है और पावर k माइनस यहाँ 2 है। अब हम सवाल लिखेंगे सिग्मा k फ्रॉम 3 to 7 5 पावर k - 2 दिस इज इक्वल टू सिग्मा, अब j की लिमिट देखें, k की लिमिट 3 है, यहाँ 3 पुट करें 3 - 3 0 आ जाएगा, तो j की लिमिट लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। अपर लिमिट k के लिए 7 है, यहाँ k की जगह 7 पुट करें तो 7 - 3 4 हो जाएगा, तो j की अपर लिमिट जो है वो 4 आ जाएगी। अब 5 और पावर k है, k हमने रखा हुआ है j + 3 के बराबर, यहाँ इसकी वैल्यू ये आई है, तो k की जगह हमने j + 3 लिख दिया और ये -2 वैसे ही, तो ये बन जाएगा सिग्मा j फ्रॉम 0 to 4 और 5 की पावर जो है वो j + 1, 3 में 2 माइनस करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो ये हमने इस नोटेशन में जहां लोअर लिमिट k की 3 थी उसको 0 में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास a1 + a2 + a3। इसको हमने अगर सिग्मा नोटेशन में लिखना तो ये 3 टर्म्स है और इनकी वेरिएशन 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे जो है वो खत्म हो रही है, तो लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, अपर लिमिट 3 आ जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा k फ्रॉम 1 to 3 ak। इसी तरह अगर हमारे पास n टर्म हो b1 b2 b3 सो ऑन bn, तो इसको हम लिखेंगे k फ्रॉम 1 to n bk। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा नोटेशंस की। पहली प्रॉपर्टी ये है सिग्मा k फ्रॉम 1 to n c ak दिस इज इक्वल टू c इनटू सिग्मा k फ्रॉम 1 to n ak, यानी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम सिग्मा से पहले यानी सिग्मा के बाहर लिख देंगे। इसी तरह अगर दो टर्म्स हैं उनका सम है, उसका समीशन लेना है हम, तो अलग-अलग हम समीशन लेके उनको सम कर सकते हैं। और तीसरे जो है नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें अगर दो टर्म माइनस हो रही हैं तो उनका समीशन हम
अलग अलग करके उसको माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास समीशन के फ्रॉम 1 to n k is equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on n is equal to n into n plus 1 over 2। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो तो n into n plus 1 over 2 इसके बराबर होता है। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर ले लें हर नंबर का, उसका सम करें, यानी समीशन के स्क्वायर k फ्रॉम 1 to n, तो ये बराबर होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। और अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है उनका क्यूब लेके सम करें, यानी समीशन k क्यूब k फ्रॉम 1 to n, तो ये बराबर होगा n into n plus 1 over 2 होल स्क्वायर। तो ये तीन हमारे पास फार्मूलाज हैं। समीशन k का फार्मूला ये है, k स्क्वायर का ये है और k क्यूब का ये है। तो इनको हम नेक्स्ट सवाल में इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि k फ्रॉम 1 to 30 समीशन k into k plus 1, इसका हमने सम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम k को मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर k को k से मल्टीप्लाई किया तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये k आ जाएगा। अब हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो में जो है उनका सम हो रहा है तो उसको अलग अलग करके हम समीशन कर सकते हैं। तो k स्क्वायर का समीशन अलग कर दें और k के लिए जो है वो समीशन अलग कर दें। वेरिएशन इसकी k फ्रॉम 1 to 30 रहेगी दोनों के लिए। अब k स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला है ये n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। तो n यहाँ जो है वो अपर लिमिट है, 30 है, तो n की जगह यहाँ 30 पुट कर देंगे हम, यहाँ ये 30 आ गए। फिर n plus 1 है यानी 30 plus 1 ये 31 हो जाएगा। फिर 2n plus 1 है, 30 यहाँ पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 plus 1 ये 61 आ जाएगा। और बटे में 6 है वो लिख दिया हमने, प्लस समीशन k है, k के लिए फार्मूला हमारे पास है n into n plus 1 over 2। तो n की जगह 30 पुट कर दें, यहाँ 30 आ गया और यहाँ 30 पुट करेंगे 30 plus 1 31 हो जाएगा और बटे में इसके 2 आ गया। अब 30 को 31 को 61 को मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें तो ये 9955 आ जाएगा। 30 और 31 को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 465 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 9920। तो इस समीशन का जो हमारे पास आंसर है वो 9920 आ गया। नेक्स्ट एक नोट है हमारे पास, ये जो हमने फार्मूला लिखा था नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का जो है वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम था, ये हमारे पास है समीशन k स्क्वायर k फ्रॉम 1 to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। ये जो लेफ्ट पार्ट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम ओपन फॉर्म ऑफ सम कहते हैं और जो राइट साइड है इसको हम क्लोज फॉर्म ऑफ सम कहते हैं।